हे गाइस, वेलकम बैक टू माय चैनल टेल्स बाय तान्या। सो लास्ट ईयर दिसंबर में मैं और मेरी फ्रेंड नेहा, हम लोग कॉलेज फ्रेंड्स हैं, तो हम लोग नेहा की कज़न की शादी में गए थे कटनी में। एंड कटनी इज़ इन मध्य प्रदेश। कटनी एक बहुत ही छोटा सा जगह है जहाँ पे ट्रेन्स वगैरह 2-3 मिनट के लिए रुकती है, उनका स्टॉपेज बहुत ही कम रहता है। सो ऐसा था कि हमारे उस टाइम पे एग्ज़ाम्स चल रहे थे, तो फिर नेहा ने अपने पेरेंट्स को बोला कि आप लोग पहले चले जाओ शादी में और हम लोग एग्ज़ाम्स खत्म होने के बाद तुरंत आ जाएंगे। तो उसके पेरेंट्स ने बोला ठीक है, मतलब कोई दिक्कत नहीं है। और नेहा काफ़ी रिच फैमिली से है बाय द वे, तो मैडम के नखरे भी हैं कि तो वो कभी भी ट्रेन में वॉशरूम्स वगैरह यूज़ नहीं करती है। मोस्टली वो खाली पेट रहती है कि वॉशरूम ना जाना पड़े। तो वहाँ पे जो कटनी जो गांव, मतलब जो गांव वाला जो एरिया है, वहाँ पे कुछ देर के लिए ट्रेन रुकी थी। तो फिर उसके भैया का कॉल आया कि तुम लोग वहीं पे उतर जाओ और हम लोग तुमको वहीं पे लेने आ रहे हैं, क्योंकि उस गांव से उसके घर का रास्ता बहुत ही पास में था, नेहा के घर का। तो हमने बोला ठीक है, तो हम लोग अपने बैग्स उठाए और हमने मतलब उतर गए वहाँ पे। भैया को कॉल किया कि आप किधर हो, वहीं पे कहीं वेट कर रहे थे। तो फिर वो आ गए, तो एक कार लेके आए थे, आई थिंक क्रेटा थी वो, उसमें हम लोग गए। पूरे रास्ते में जंगल जंगल था, और ऐसा वैसा जंगल नहीं था, थोड़ा घना टाइप का था। और ठंडियों के टाइम पे तो रात बहुत जल्दी हो जाती है, तो वो अंधेरा होने लग गया था। अभी वहाँ से उसका घर आधे घंटे 40 मिनट डिस्टेंस पे था। अब मैडम ने वॉशरूम तो यूज़ किया नहीं था, अब उसको बहुत ज़ोर से सुसु आई थी। उसने बोला कि यार मुझे टॉयलेट जाना ही पड़ेगा, नहीं तो दिक्कत हो जाएगी बहुत ज़्यादा। तो फिर मैंने उसको बोला यार फिर अभी जंगल में कैसे, और इन भैया को कैसे बोले, क्योंकि अभी मैं तो पहली बार मिली हूँ और वो खुद उसके भैया के साथ उतनी कंफर्टेबल नहीं थी। फिर उसने मतलब बोला कि एक काम करते, भैया को बोलते रोकने के लिए, यहीं पे साइड में चलते हैं। मैंने कहा यार ठीक है, देखते अभी, क्योंकि ठंड थी तो अंधेरा भी बहुत जल्दी हो रहा था और वो जंगल जंगल था, तो थोड़ा सा डर लग रहा था। तो मैंने उसको बोला भैया 1 मिनट रुको। उन्होंने पूछा कि क्या हुआ, तो फिर नेहा ने बोला कि भैया मुझे टॉयलेट जाना है और मतलब कंट्रोल नहीं हो रहा है बहुत ज़्यादा। तो फिर उन्होंने बोला कि बस थोड़ा ही है, सिर्फ आधे घंटे का डिस्टेंस है, घर पे चल के कर लो, क्योंकि यहाँ पे कहीं पे भी रास्ते में वॉशरूम नहीं है। तो फिर नेहा ने बोला नहीं भैया अब मैं बिल्कुल भी कंट्रोल नहीं हो रहा, तो मतलब जाना ही जाना है। तो फिर भैया ने बोला कि अरे बस थोड़ी देर यहाँ पे सेफ नहीं है, अंधेरा हो रहा है, जंगल है, ये वो फलाना ढमकाना। अरे यार सुसु आई है, जाने दो ना उसको यार, पैंट में निकल जाएगी फिर क्या होगा, आपको सेफ्टी की पड़ी हुई है। मतलब ऐसा मैंने बोला नहीं, मैंने सोचा। तो मैंने भैया को बोला भैया एक काम करो, आप रुको, मैं हम दोनों साथ में जाते, कोई दिक्कत नहीं है, बस यहीं पे हम लोग आ जाएंगे, बस आप थोड़ी देर रुको। तो फिर भैया तब भी नहीं माने, उन्होंने बोला ठीक है थोड़ी सी आगे चलते, थोड़ा सा रास्ता क्लियर हो जाएगा, उसके बाद फिर तुम लोग चले जाना। फिर हमने बोला ठीक है ठीक है ठीक है। फिर भैया ने भी फिर तेज तेज गाड़ी भगाने लग गए। उनके दिमाग में था कि तुरंत घर पहुंचा दूंगा, लेकिन नेहा मैडम से कंट्रोल ही नहीं हो रहा था। तो फिर भगाते 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 हल्का रास्ता जब क्लियर होने लग गया, तो फिर नेहा ने बोला भैया बस अब रोक दो, अब अनर्थ हो जाएगा नहीं तो। फिर भैया ने वहाँ पे रोका और फिर नेहा उतर के भाग के गई, मैं भी इसके पीछे पीछे भाग के गई। तो हमने आगे देखा कि एक जगह पे लाइट जल रही थी हल्की सी, क्योंकि वहाँ पे रोड्स वगैरह क्लियर थे। तो वहाँ पे हमें एक आटा चक्की थी, वहाँ पे आवाज़ आ रही थी आटा पीसने की। तो फिर हम लोग चले गए, वहाँ पे घुस गए। नेहा को इतनी ज़ोर से आई थी, भाग के गई उस आटा चक्की के अंदर, और वहाँ पे एक बूढ़ी सी दादी बैठी हुई थी। और उसने दादी को पूछा कि यहाँ पे कोई वॉशरूम है क्या, मुझे यूज़ करना है। तो दादी ने कुछ बोला नहीं, सिर्फ इशारा कर दिया, वो भाग के उस साइड चली गई। मैं धीरे धीरे आराम से अंदर आ रही हूँ कि ठीक है चली गई है, मतलब देखा मैंने वो। और फिर मैंने दादी को देखा और फिर मैं चक्की को देख रही हूँ। चक्की में आटा पिस रहा था लेकिन गेहूं नहीं था। तो आटा निकल किससे रहा है? मैंने कहा यार कहाँ से, मतलब देखा मैंने आटा है किधर, मतलब गेहूं कहाँ से जा रहा है, क्योंकि दादी तो वहाँ पे बैठी हुई थी, दादी तो कुछ कर ही नहीं रही है, तो वो हो कैसे रहा है अपने आप। तो मुझे बहुत वियर्ड सा लगा। फिर मैंने दादी को देखा तो दादी स्माइल करी थी मुझे देख के। मेरी 1 सेकंड के लिए थोड़ा सा ना, मतलब डरावना था वो काफ़ी, और दादी स्माइल किए जा रही है। तो मैंने मतलब पूछा कि क्या हुआ। तो दादी ऐसे बोली तुम लोग पुणे से आए हो ना। मैं मुंह देखने लग गई उनका। फिर बोलती है कि मुझे पता है तुम लोग शादी में जा रहे हो। मेरी फट गई है सुन के। फिर दादी बोली कि पानी पियोगी। मैंने कहा हाँ। क्यों हाँ, फटी हुई ना अंदर से, डर लग रहा है ना, फिर क्यों हाँ बोलना है, मुंह बंद नहीं रह सकता है मेरा कहीं पे भी। तो दादी उस साइड गई और नेहा इधर से आई। बोलती चल 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 चल। मैंने कहा क्या हुआ। बोलती चल पहले चल यहाँ से, चल चल चल। मैंने कहा हुआ क्या। बोलती चल बाद में बताऊंगी, बस निकल यहाँ से। मैंने कहा नहीं तो पता लॉजिक जानना है, लॉजिक जानना है। जब बोल रही है तुम्हारी दोस्त भागो यहाँ से, नहीं नहीं ले हमें तो जानना है लॉजिक, बुद्धि बुद्धि। और नेहा मेरा हाथ पकड़ के लेके जाने लग गई। मैंने कहा चल ठीक है। वहाँ पे जो दरवाजा था ऐसा लकड़ी का था, भारी सा, दम लगा के खुल रहा नहीं खुल रहा, वो जम गया था, अटक गया था। अब नेहा मुझे बोल रही है शिट। मैंने कहा क्या हुआ भाई, तू डरा मत, क्या हो गया। तब मुझे भी डर लगने लग गया था बहुत ज़्यादा, मतलब वो इतना पैनिक हो चुकी थी। जब ये इंसिडेंट हो रहा था उस रूम का टेम्परेचर ड्रॉप होने लग गया था। एक तो दिसंबर का महीना था, काफ़ी अननेचुरली ठंडा होने लग गया था। दोनों को ही मतलब ऐसे फील हो रहा था कि समथिंग इज़ रॉन्ग। हम लोग पीछे मुड़े तो वहाँ पे वो दादी खड़ी थी, और वो दादी ऐसे झुकी हुई थी पहले, सिर्फ एकदम मोटी आवाज़ में बोली
मैं तुम्हें नहीं जाने दूंगी। और ये बोलते बोलते वो स्ट्रेट हो गई और उस वक्त मेरी फट के 4 हो चुकी थी। और नेहा ने मुझे बोला, अरे इन्हीं दादी की तो फोटो लगी है अंदर। मैंने कहा मतलब? मुझे समझ में नहीं आया कि क्या हुआ। बोलती, अरे ये इन्हीं दादी की फोटो लगी है, मैंने उनकी शक्ल नहीं देखी थी पहले, जल्दी जल्दी में इनकी फोटो पे हार लगा हुआ है अंदर। मैंने कहा व्हाट द फक इज। और नेहा ने मुझे बोला, वहाँ पे काली माता की मूर्ति, खंडित मूर्ति पड़ी हुई है वहाँ पे, ठीक है, खुले ऐसे अलमारी में अंदर के रूम में, और उस मूर्ति की आंखें नहीं है, मतलब पूरी खोखली है। और वो बूढ़ी दादी हमें खड़ी होकर देख रही है और वो फिर चुप है वो, एंड शी इज जस्ट स्माइलिंग। मुझे जितना ही डर लग रहा था, मुझे एक चीज़ समझ में आ गई थी कि मैं जितना डरूंगी उतना ये बुढ़िया हमें डराने वाली है। तो मैंने बस धीरे से बोला, मैंने कहा दादी हमें जाना है, हमें जाने दो। तो वो सिर्फ स्माइल कर रही है, शी इज़ नॉट सेइंग एनीथिंग, कुछ बोल ही नहीं रही है वो। अब नेहा पागल बोलती है, दादी हमें जाने दो, हमें जाना है, हमारे भैया वेट कर रहे हैं। तो वो ना कहीं ना कहीं इस बुढ़ी ने ना भांप लिया था कि भाई डर लग रहा है इसको। मैंने कहा नेहा भैया को कॉल कर, फ़ोन करिए, नेटवर्क नहीं है फ़ोन में। अब मेरे सब्र का बांध टूट रहा था, तो मैं बस दरवाजे पे बैंग करना चालू हो गई और मैंने भैया 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 चिल्लाना चालू कर दिया कि एटलीस्ट बाहर आवाज़ जाएगी तो भैया खुद आके चेक तो करेंगे कि क्या हो रहा है क्या हो रहा है। वो बुढ़ी अपनी मोटी आवाज़ में बोली, जितना चिल्लाना है चिल्लाओ, बाहर आवाज नहीं जाती है। भाई ये सुन के नेहा ने रो दिया था। तो नेहा रोने लग गई, उसने मुझे ना इतनी जोर से ऐसे दबोच के रखा था डर के मारे कि यार क्या करे क्या करे क्या करे। मेरे को याद है जब हम लोग ट्रेन में आ रहे थे तो फिर मुझे नेहा ने एक चीज़ बताई थी कि हर साल दिसंबर के महीने में मार्गशीर्ष की कोई पूजा होती है उसके घर में, जो माँ काली की पूजा होती है। अब यहाँ पे कोइंसिडेंस ये था कि उस बुढ़ी के कबर्ड में भी माँ काली की खंडित मूर्ति थी और यहाँ पे नेहा के घर पे काली माता की पूजा हो रखी थी अभी शादी में आने से पहले। मैंने उसको बोला यार माँ काली का नाम ले, माँ काली का नाम ले। और हम बस इतना बोलते, माँ काली प्लीज़ हमें बचा लो, माँ काली प्लीज़ हमें बचा लो, माँ काली प्लीज़ हमें बचा लो। एंड ये हम बोलने लग गए। हमने काफ़ी देर तक बोला। जब हमने माँ काली का नाम चैंट करना चालू किया तो हम दोनों की बॉडी की हीट बहुत ज़्यादा बढ़ने लग गई थी। अचानक से मुझे आवाज़ आती है कि वो जो आटा चक्की जो था वो बंद हो गया, उसकी आवाज़ बंद हो गई। और फिर मुझे नेहा की आवाज़ आती है कि तान्या की आंखें खोल, ओए आंखें खोल आंखें खोल आंखें खोल, आंखें तो खोल। मैंने कहा नहीं खोलूंगी। एंड आई डोंट नो व्हाट, बट ऐसा फील हुआ कि जब आप आंखें बंद करते हो और आपके आंखों के आगे ना कुछ ऐसा लाइट जैसा आपको फील होता है, जब बहुत ऐसे तेज़ लाइट आती है। आई नो ये काफ़ी ड्रामेटिक साउंड कर रहा है, बट ये सच में हुआ था। उसके बाद फिर मैंने अपनी आंखें खोली, वहाँ पे हमारी आंखों के सामने कोई नहीं था। वहाँ पे आटा चक्की तो थी और वहाँ पे गेहूँ भी था। तो हमने ये सब देखा और बिना कुछ सोचे समझे हम लोग भागे वहाँ से। दरवाज़ा खोला, एक ही बार में दरवाज़ा खुल गया। हम लोग भाग के गाड़ी में गए। उस दिन तो हम लोग यूसेन बोल्ट को भी हरा सकते थे, इतनी तेज़ हम लोग गए। हम लोग गाड़ी में बैठे, भैया को बोला भैया बस गाड़ी भगा लो, अब गाड़ी भगा लो, कुछ पूछ रहा मत, क्यों क्या कैसे कहाँ कितना टाइम लगा, नहीं भगाओ। भैया ने गाड़ी भगाई, हम लोग सीधा घर जाके रुके। हमने पूरी स्टोरी सबको सुनाई, ऐसा हुआ था भाई, ये हो गया था, वो हो गया था। और उस दिन फिर नेहा ने बोला कि भाई अब कुछ भी हो, मैं ट्रेन में मैं जाऊंगी वॉशरूम में भाई, लेकिन ऐसे जंगल में कभी नहीं जाऊंगी। और पता है वहाँ पे एक आंटी थी, उन आंटी ने बोला वो जहाँ पे तुम लोग गए थे वहाँ पे पहले काली माता का मंदिर था, उसको तोड़ के वहाँ पे पता नहीं क्यों आटा चक्की बनी थी, और उस आटा चक्की में कोई बूढ़ी औरत नहीं, वहाँ पे एक आदमी काम करता है। सो दैट्स इट गाइज, दिस वाज द स्टोरी। कैसी लगी कमेंट्स में बताना, और जय महाकाली कमेंट कर देना। और ऐसे इंटरेस्टिंग हॉरर स्टोरीज, स्पिरिचुअल स्टोरीज़ के लिए डू लाइक द वीडियो, सब्सक्राइब टू दिस चैनल और शेयर इट। बाय।